everyone. Our today's class of class 8, chapter 3rd, synthetic fibers and plastic, and this is part 1st of this chapter. In this chapter, we will cover all important topics, and the topics are synthetic fibers, types of synthetic fibers, characteristics of synthetic fibers, and then plastics, types of plastics, and our last topic will be plastics and the environment. In the previous classes, you had already learnt about fibers, in which you learnt about natural fibers, and in this chapter we will learn about synthetic fibers in details. Okay, then first of all, fiber. Fiber is a thin thread-like strand from which cloth is made. फाइबर क्या होता है, मतलब एक बेसिक मटेरियल होता है फॉर फैब्रिक एंड इट इज अ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड, मतलब जैसे थ्रेड होते हैं वैसे एक थिन थ्रेड लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है फ्रॉम विच क्लॉथ इज मेड एंड फ्रॉम फाइबर yarn is made and from yarn fabrics are made and from fabrics many other materials such as clothes are made. Then fibers, there are two types of fibers. First one is natural fiber and the second one is synthetic fiber. In this complete chapter, we only discuss about synthetic fibers, and the types of natural fibers are plant sources and the second one is animal sources. And the natural fibers which we obtain from plant sources are known as plant fibers, and the fibers which we obtain from animal sources are known as animal fibers. Okay, then now we discuss about synthetic fibers. That कि जो फाइबर्स होते हैं, मतलब फाइबर से यार्न एंड यार्न से फैब्रिक बनता है, दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर. लेकिन जो फैब्रिक्स होते हैं वो सिर्फ क्लॉथ मटेरियल ही बनाने में यूज नहीं होते हैं. वैसे जो क्लॉथ होते हैं वो क्या होता है, हमारी एक बेसिक नेसेसिटी होती है फॉर सर्वाइवल. आफ्टर फूड क्लोथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर सर्वाइवल. ओके, तो जो ये फैब्रिक्स होते हैं वो सिर्फ क्लोथ्स बनाने में ही काम में नहीं आते, बल्कि अदर कई सारे मटेरियल्स हैं उनको बनाने के लिए भी जो ये फैब्रिक्स है वो यूज में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल बेडशीट्स, कारपेट एंड बोर्ड एंड द नेट्स एंड रोप्स, और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो क्या होते हैं, जो किनकी हेल्प से बनते हैं, फैब्रिक्स की हेल्प से बनते हैं. तो अब इन फैब्रिक्स में मतलब ये सिंथेटिक फैब्रिक्स जो कि सिंथेटिक फाइबर से बनेंगे वो कैसे होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, इन सभी टॉपिक्स को हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे. देन नाउ वी कम ऑन आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज सिंथेटिक फाइबर्स. एंड नाउ द क्वेश्चन इज अराइज दैट व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स. Then first of all we answer this question, we discuss some examples. Okay, then first one, you have already seen a necklace. कि जो नेकलेस होता है वो कैसे में बना हुआ होता है, स्मॉल बीड्स, मतलब जो बीड्स होते हैं उन्हीं से जो नेकलेस है वो बना हुआ होता है विद द हेल्प ऑफ थ्रेड. और एक एग्जांपल लेते हैं जैसे कि द नेकलेस और द माला, जो हार होता है ऑफ फ्लावर्स विच वी यूज इन आवर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज. तो उसके अंदर क्या होता है कि जो कंप्लीट जो भी वो फ्लावर वाली जो माला है वो किससे बनी हुई होती है, वन जो भी फ्लावर्स है उन सभी को जब हम थ्रेड से क्या कर देते हैं कनेक्ट, तो जो वो कंप्लीट बनती है वो क्या बनती है, हमारे जो फ्लावर्स है वो माला बनती है, और हम उसको कई सारी एक्टिविटीज में यूज लेते हैं. तब इन सब में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो एक कंप्लीट जो भी नेकलेस है या फिर जो भी वो माला है वो कैसे बनी है, एक सिंगल यूनिट्स को कनेक्ट करके वो कंप्लीट जो भी सब्सटेंस है या फिर जो भी मटेरियल है वो बना है. तो इन सब में क्या हुआ, जैसे कि जो नेकलेस था उसमें क्या होता है कि जो बीड्स है वो ऐसे कनेक्ट होते हैं, किसकी हेल्प से, थ्रेड की हेल्प से. इनके अंदर से थ्रेड मतलब पास होता है, तो जब ये कनेक्ट होते हैं तो वो कंप्लीट जब क्या बन जाता है, अ नेकलेस. तो अब इन सब के अंदर जो ये बीड है वो किसका काम करते हैं, अ स्मॉल यूनिट का, और यही यूनिट एक दूसरे के साथ ज्वाइन होके क्या करती है, एक कंप्लीट नेकलेस को बनाती है. तो यहाँ पे जो ये सिंगल स्मॉल यूनिट है इसको हम क्या नाम देते हैं, मोनोमर. और जो ये कंप्लीट जो ये नेकलेस बना है ये क्या हो गया, पॉलीमर. ओके, ये दोनों टर्म आए समझ में कि जो ये सिंगल यूनिट है वो क्या हो गया, मोनोमर, एंड जो ये कंप्लीट जो नेकलेस बना है वो क्या हो गया, पॉलीमर. नाउ
द सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो कैसे बने हुए होते हैं? बाय ह्यूमन बींग्स एंड दे आर ऑल्सो नाउन एज मैन मेड फाइबर्स। और सिंथेटिक फाइबर्स को हम मैन मेड फाइबर्स भी कहते हैं। A synthetic fibers is a chain of small units joined together। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? चेन। ओके, जैसे कि इस नेकलेस में था, ये किसकी चेन है? बीड्स की चेन है। तो वैसे ही जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो भी क्या होते हैं? चेन होते हैं ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर। जो स्मॉल यूनिट्स होती है उन यूनिट्स के ज्वाइन होने से एक चेन बनती है और वही चेन क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स। एंड हियर अ सिंपल और स्मॉल यूनिट इज नाउन एज मोनोमर। जैसा कि हमने यहाँ पे मोनोमर किसको डिनोट किया था? और सिंगल बीड को। वैसे ही जो सिंथेटिक फाइबर के अंदर जो स्मॉल यूनिट होती है, तो अ स्मॉल यूनिट, एक स्मॉल यूनिट को हमने क्या नाम दिया है? मोनोमर। एंड द वर्ड मोनोमर इज कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, two Greek word. The first one is mono and the second one is mer. And the meaning of mono is one and the meaning of mer is unit. Okay, and monomer is also known as the simplest molecule in a polymer। कि जो complete polymer होता है उसके अंदर जो simplest unit होती है वो क्या होती है? monomer। That's clear। Next one is many such small units combine to form a single unit called a polymer। और यही सारी small units कंबाइन होके क्या बनाती है? अ सिंगल, एक सिंगल यूनिट बनाती है और उस सिंगल यूनिट को हम क्या कहते हैं? पॉलीमर। एंड द वर्ड पॉलीमर इज कम्स फ्रॉम two Greek words. The first one is poly and the second one is mer. And the meaning of poly is many and the meaning of mer is unit. That's clear। तो यहाँ पे ये क्लियर है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स है उसका मीनिंग क्या होता है? सबसे फर्स्ट कि वो फाइबर्स जो कि कैसे बने हुए होते हैं? आर्टिफिशियली। एंड जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो कैसे होते हैं? चेन होती है स्मॉल यूनिट्स की। जब स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन हो जाएगी आपस के अंदर तो वो एक चेन बनाएगी और वही चेन क्या होती है? सिंथेटिक फाइबर। स्मॉल यूनिट्स को हम कहते हैं मोनोमर। एंड जब ये मोनोमर आपस में क्या होंगे? कंबाइन होंगे तो एक सिंगल यूनिट्स को बनाएंगे, तो उस सिंगल यूनिट को हम क्या कहते हैं? पॉलीमर। अभी आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि जो ये सिंथेटिक फाइबर है एंड ये पॉलीमर है उसकी डेफिनेशन क्या लग रही है? एक जैसी लग रही है ना। जैसे सिंथेटिक फाइबर में भी हमने कहा कि स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन होती है, पॉलीमर में भी हमने कहा कि स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन होती है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब एक्चुअली मीनिंग क्या है? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स। जो पॉलीमर होते हैं वो कई सारे यूनिट्स के रिपीट होने की वजह से बनते हैं। अभी हम इन सभी जो टर्म्स इनको क्लियर करते हैं विद एन एग्जाम्पल। ओके, देन कॉटन। कॉटन के बारे में जो आपकी जो प्रीवियस क्लासेस थी उसके अंदर आपने इसके बारे में स्टडी किया होगा कि जो कॉटन है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है? फ्रॉम प्लांट्स, कॉटन प्लांट्स, जहां से हम क्या करते हैं? जो फाइबर्स होते हैं कॉटन के हम उसको ऑब्टेन करते हैं, फिर उसको यार्न में कन्वर्ट करते हैं एंड यार्न में कन्वर्ट करने के बाद में हम क्या बनाते हैं? फैब्रिक्स। ओके, देन हियर कॉटन। व्हाट इज कॉटन? कॉटन इज अ पॉलीमर एंड द पॉलीमर ऑफ कॉटन इज कॉल्ड सेल्यूलोज। ओके, कॉटन क्या है? एक पॉलीमर है जिसको हम क्या कहते हैं? सेल्यूलोज। मतलब कि एक स्पेशल टर्म हो गई कॉटन के पॉलीमर के लिए। सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। और जो सेल्यूलोज होता है वो कैसे बना हुआ होता है? जो ग्लूकोज की जो लार्ज यूनिट्स होती है उनके कंबाइन होने की वजह से। तो इस एग्जांपल के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज मोनोमर, देन हियर द मोनोमर इज ग्लूकोज एंड व्हाट इज पॉलीमर, देन पॉलीमर इज सेल्यूलोज एंड व्हाट इज फाइबर, देन फाइबर इज कॉटन। ओके, बट कॉटन इज अ नेचुरल फाइबर। ओके, तो इन सब के बाद में क्या हुआ? जो ये सारी टर्म्स थी यहाँ पे तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पे जो क्या थे, जो केमिस्ट थे उन्होंने क्या किया? जो भी ऐसे नेचुरल फाइबर्स थे उन्हीं नेचुरल फाइबर्स की जो मोनोमर यूनिट्स थी उन्हीं मोनोमर यूनिट्स के जैसे आर्टिफिशियल यूनिट्स प्रिपेयर की। आर्टिफिशियल यूनिट्स प्रिपेयर करके उन्होंने क्या प्रिपेयर किए? पॉलीमर्स प्रिपेयर किए। पॉलीमर्स प्रिपेयर करने के बाद में क्या बनाया उन्होंने? सिंथेटिक फाइबर्स। मतलब कि
जिन फाइबर्स की जो स्मॉल यूनिट्स या फिर जो सिंगल यूनिट्स स्मॉल यूनिट्स अगर नेचर से ऑब्टेन होती है देन दे आर नाउन एज नेचुरल फाइबर्स. इफ द मोनोमर एंड इफ द स्मॉल यूनिट्स एंड सिंगल यूनिट्स आर ऑब्टेन या फिर आर मेड आर्टिफिशियली देन दे आर नाउन एज synthetic fibers. That's clear. And now the process by which artificial fibers are made from simple molecules is called polymerization. जो प्रोसेस होती है कंप्लीट प्रोसेस बाय विच आर्टिफिशियल जो जिस प्रोसेस के अंदर जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल्स की हेल्प से बनाए जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं पॉलीमराइजेशन. ओके तो पॉलीमराइजेशन क्या हो गया जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनको बनाने की प्रोसेस. Then next one is types of synthetic fibers in which the first one is rayon or artificial silk. Rayon is known as artificial silk, but the natural silk is obtained from silkworm. But the fabrics which we obtain from silk is very costly. That's why a common man cannot afford them. इसीलिए जो रेयन है उसको 19th सेंचुरी के एंड तक बनाया गया था. जो नेचुरल फाइबर है जो सिल्क फैब्रिक है वो बहुत ही ज्यादा फैसिनेटेड है और बहुत ही ज्यादा ऐसे ब्राइटर है और अपीयरेंस में बहुत ही ज्यादा अच्छा था, जिस वजह से जो आर्टिफिशियल सिल्क है उसको बनाने के लिए कई सारे अटेम्प्ट्स किए गए थे और इन्हीं अटेम्प्ट्स के चलते 19th सेंचुरी के एंड में क्या बन के आया फाइबर रेयन. A rayon is a fiber having properties similar to that of silk. Rayon एक फाइबर है जिसकी प्रॉपर्टीज सिल्क फाइबर्स के सिमिलर है. Rayon was obtained by chemical treatment of wood pulp. वुड पल्प के ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट करने से जो रेयन फाइबर है वो ऑब्टेन हुआ था. And rayon is not truly an artificial fiber because its raw material is pure cotton or wood cellulose. जो रेयन है हम उसको एक ट्रूली आर्टिफिशियल फाइबर नहीं कह सकते बिकॉज जो रॉ मटेरियल्स है रेयन के वो क्या है प्योर कॉटन और वुड सेल्यूलोज which is come from our nature. And rayon sometimes called regenerated fiber because it is produced by modifying the natural fiber. Natural fiber को modify करने से जो rayon है वो obtain हुआ है, इसी वजह से हम rayon को sometimes क्या कहते हैं regenerated fibers. And the uses of rayon, then rayon filaments are blended with जो rayon fiber है उसको अदर फाइबर्स के साथ में ब्लेंड करके फॉर एग्जाम्पल ब्लेंडेड विथ वूल इन द विच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कारपेट. जो रेयन फाइबर है उसको वूल फाइबर के साथ में ब्लेंड करके क्या बनाने के लिए यूज किया जाता है कारपेट्स बनाने के लिए. एंड द रेयन फिलामेंट्स आर ब्लेंडेड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट्स एंड क्लोथ्स. एंड क्लोथ्स बेडशीट्स ये कर्टन्स ये सब बनाने के लिए जो रेयन है उसको कॉटन के साथ में ब्लेंड करके यूज किया जाता है. ओके देन दीज आर द यूजेस ऑफ रेयन. एंड नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर इज नायलॉन व्हिच इज द फर्स्ट ट्रूली सिंथेटिक फाइबर. ओके in 1931 it was made without using any natural raw material. जो नाइलॉन आर्टिफिशियल फाइबर है वो कब बना था 1931 में. और ये क्या था जो नाइलॉन है ये ऐसे फाइबर्स ऐसे बनाया गया था जिसके जो रॉ मटेरियल्स थे वो क्या थे आर्टिफिशियली मतलब कि मैन मेड थे, वो हमने नेचर से ऑब्टेन नहीं किए थे. इट वाज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर. ये पहला ऐसा फाइबर था जो कि फुल्ली सिंथेटिक था. द नायलॉन फाइबर्स आर इलास्टिक स्ट्रॉन्ग एंड वाटर रेसिस्टेंट. जो नायलॉन फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं इलास्टिक होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड वाटर रेसिस्टेंट होते हैं. एंड यूजेस ऑफ नायलॉन देन इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग. जो नायलॉन है वो क्या क्या बनाने के लिए काम में आता है. देन टायर कोड्स रॉप्स. टायर कोड्स बनाने में रॉप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रॉप्स यूज में होती है वो भी किससे बनाई हुई होती है नायलॉन से. एंड फॉर फैब्रिक्स फॉर क्लोथिंग स्ट्रिंग्स फॉर टेनिस रैकेट्स. जो टेनिस रैकेट्स होते हैं उनकी जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो भी किससे बनी हुई होती है नायलॉन फाइबर से. एंड पैराशूट्स क्योंकि जो नायलॉन फाइबर है उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, इसी वजह से जो नायलॉन फाइबर से क्या बनाए जाते हैं पैराशूट्स एटसेट्रा. देन दीज आर सम एग्जांपल व्हिच आर made from nylon fiber. Okay, and nylon is another synthetic fiber.
Then after rayon and nylon, the next synthetic fiber is polyester. The ester molecules can be polymerized to form polyester. पॉलिस्टर बनाने के लिए हम कौन से मॉलिक्यूल्स का यूज करते हैं? एस्टर मॉलिक्यूल्स का। जो एस्टर मॉलिक्यूल्स है वो कैसे बनते हैं? जो एस्टर मॉलिक्यूल्स है वो अल्कोहल के ऑर्गेनिक एसिड्स के साथ में रिएक्शंस करने से जो एस्टर मॉलिक्यूल्स हैं वो फॉर्म होते हैं, और इन्हीं एस्टर मॉलिक्यूल्स के पॉलीमराइजेशन से कौन सा फाइबर बनता है? पॉलिस्टर। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट व्रिंकल्ड इजीली। इस फाइबर से जो फैब्रिक्स बनते हैं उन फैब्रिक्स के अंदर जो व्रिंकल है वो आसानी से नहीं आते हैं। व्रिंकल दैट मीन्स जो सिलवटें पड़ जाती है क्लॉथ्स के अंदर, वो व्रिंकल्स इजीली नहीं बनती है पॉलिस्टर फैब्रिक्स के अंदर। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज इजी टू वॉश। जो ये पॉलिस्टर फैब्रिक्स होते हैं वो क्रिस्पी रहते हैं एंड जो इनको जब हम वॉश करते हैं तो कैसे कर सकते हैं? इजीली। सो इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। इसी वजह से जो पॉलिस्टर फाइबर्स हैं वो सुटेबल है फैब्रिक्स बनाने के लिए। एंड द नेक्स्ट वन इज टेरिलिन विच इज ऑल्सो नाउन एज टेरिन और डेक्रोन। ओके, देन टेरिलिन इज अ टाइप ऑफ पॉलिस्टर। टेरिलिन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर, मतलब कि जो ये टेरिलिन ये जो फाइबर है वो किसका टाइप है? पॉलिस्टर का ही एक टाइप है which is very popular and it is largely used for making fabrics. The fabrics are sold by the trade names terracotta, polywool, polycoat, etc. जो टेरिलिन फाइबर है वो लार्जली किसके लिए यूज होते हैं? जो फैब्रिक्स हैं उनको बनाने के लिए, और जो इनके जो फैब्रिक्स हैं वो ट्रेड नेम्स के साथ में सोल्ड होते हैं। और जो ट्रेड नेम्स है फॉर एग्जाम्पल टेरिकॉट, पॉलीकॉट, polywool, etc. As the name resembles, terracotta meaning terracotta is blend of terylene and cotton and polywool is blend of polyester and wool. मतलब कि अगर ट्रेड नेम टेरिकोट है, इसका मीनिंग क्या है कि जो ये टेरिकोट फाइबर है वो कैसे बना है? फ्रॉम द ब्लेंडिंग ऑफ टेरिलिन एंड कॉटन फाइबर, एंड द फाइबर ऑफ polywool is made from the blending of पॉलिस्टर एंड वुल फाइबर। और यही अगर पॉलीकोट होता तो देन पॉलीकोट मीनिंग इट इज मेड फ्रॉम द ब्लेंडिंग ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। ओके, एंड इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्ट्स, सेल्स फॉर सेलिंग गुड्स एटसेट्रा। जो टेरिलिन जो फाइबर है वो बेल्ट्स बनाने में, जो सीट बेल्ट्स होती है कार्स में उनको बनाने में, और जो बेल्ट्स होती है जो हम विथ मतलब क्लोथ्स के साथ में यूज करते हैं उनको बनाने में, सेलिंग गुड्स के लिए जो सेल्स होते हैं उनको बनाने के लिए भी टेरिलिन यूज में आता है। एंड अवर नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर इज पॉलीथिलीन टरथैलेट। पॉलीथिलीन टरथैलेट which is also known as PET, and it is a very familiar form of polyester. It is also type of polyester and it is वेरी फेमिलियर, मतलब कि हम इसको ज्यादातर डेली लाइफ के अंदर यूज में लेते हैं। एंड इट इज लार्जली यूज्ड फॉर मेकिंग सिंथेटिक क्लोथ्स। और जो पेट जो फाइबर है वो भी सिंथेटिक क्लोथ्स को बनाने में ही ज्यादातर यूज में होता है। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, utensils, वायर्स, magnetic tapes which are used in audio clips and video clips, and containers for packaging food. जो मतलब कि जो फूड जो पैकेट्स में आते हैं उनके लिए जो कंटेनर्स होते हैं वो कंटेनर्स भी कौन से फाइबर से बना हुआ होता है? पेट फाइबर से, पॉलीथिलीन टरथैलेट से। ओके, देन दिस इज अनदर टाइप ऑफ पॉलिस्टर। Our next synthetic fiber is acrylic fibers, which is also known as acrylon or orlon. Acrylic fiber is obtained by the polymerization of molecules of acrylonitrile. जो acrylonitrile molecules होते हैं उनके polymerization से acrylic fiber है वो obtain होता है। These fibers are very light and soft wool. जो एक्राइलिक फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लाइट होते हैं। लाइट दैट मीन्स वो ब्राइटनेस नहीं, मतलब कि जो वेट है उनका बहुत ज्यादा लाइट होता है। एंड सॉफ्ट वूल, और ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट वूल होते हैं। जैसे कि इन विंटर्स हम स्वेटर्स यूज करते हैं, सॉल्स एंड अदर विंटर क्लोथ्स यूज करते हैं, तो जो प्योर वूल होती है, मतलब ज्यादातर क्या होते हैं जो भी पर्सन होते हैं वो उस प्योर वूल को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो जो भी
चीप मतलब कि जो लेस एक्सपेंसिव वूल होती है वो किससे बनी हुई होती है? एक्राइलिक फाइबर से। दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग यार्न फॉर हैंड निट स्वेटर्स। और जो स्वेटर्स होते हैं जो कि निटिंग प्रोसेस के द्वारा जो भी है वो बनते हैं, तो उस निटिंग प्रोसेस के लिए जो यार्न होता है वो यार्न किससे बनता है? एक्राइलिक फाइबर से। निटिंग प्रोसेस दैट मीन्स जैसा कि आपने देखा होगा कि काफी सारे घरों में जो लेडीज होती हैं वो मतलब कि जो नीडल्स हैं उनका यूज करके निटिंग प्रोसेस से नीट करके स्वेटर्स को क्या करती है? बनाती है। तो उस स्वेटर्स के अंदर जो यार्न है वो क्या यूज होता है? एक सिंगल यार्न यूज होता है। तो वो सिंगल यार्न कौन से फाइबर से बनते हैं? एक्राइलिक फाइबर से। दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ब्लैंकेट्स एंड शॉल्स। ब्लैंकेट्स, शॉल्स, इन सबको बनाने के लिए भी एक्राइलिक फाइबर्स यूज में होता है। तो जैसा कि हमने रेयोन के लिए क्या यूज में लिया था? आर्टिफिशियल सिल्क। तो वैसे ही हम एक्राइलिक फाइबर्स के लिए भी क्या यूज ले सकते हैं? आर्टिफिशियल वूल। मतलब कि जो प्रॉपर्टीज होती है इसकी वो किसके सिमिलर है? वूल के सिमिलर है, बट इट इज नॉट वूल। ओके, एंड आवर लास्ट सिंथेटिक फाइबर इज कोलोसेल एंड इट इज वाटरप्रूफ एज वेल एज एयर प्रूफ। ये भी क्या है? सिंथेटिक फाइबर है और ये क्या है? वाटरप्रूफ है और इसी के साथ में एयर प्रूफ भी है। इट इज यूज्ड फॉर कोटिंग फैब्रिक्स ऑफ सिल्क, रेयन और कॉटन टू मेक देम वाटरप्रूफ। तो जो सिल्क, रेयन एंड कॉटन के जो फैब्रिक्स होते हैं उनकी कोटिंग करने के लिए यूज में लेते हैं कोलोसिल को। क्यों यूज में लेते हैं? क्योंकि जो इन सभी फैब्रिक्स हैं इनको वाटरप्रूफ बनाने के लिए। एंड जो भी ये वाटरप्रूफ क्लोथ्स हैं हम उनको कब यूज में लेते हैं? जो रेनी सीजन है उस टाइम पे हम यूज में लेते हैं। ओके, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो अभी तक हमने जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स पढ़े हैं, कितने पढ़े? टोटल 7। तो इन सबके एडवांटेजेस क्या है और इसी के बाद में हम क्या डिस्कस करेंगे? उनके डिसएडवांटेजेस, क्योंकि हर चीज के अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगे। देन फर्स्ट वन इज एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, इन विच the first one is they have a high luster and do not become yellow with age। जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो नेचुरल फाइबर्स के कंपैरिजन में क्या होते हैं? ज्यादा लस्टर होते हैं। मतलब कि जो इनकी ब्राइटनेस होती है वो क्या होती है? बहुत ही ज्यादा ब्राइट होती है, शाइनी होती है। और ये एज के साथ में मतलब टाइम के साथ में जो इनका कलर है या फिर जो इनकी अपीयरेंस है वो येलो नहीं होती है, दैट मीन्स वो डल नहीं होती है। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज दे लास्ट लॉन्गर एंड लेस एक्सपेंसिव। जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो नेचुरल फाइबर्स के कंपैरिजन में लास्ट लॉन्गर होते हैं। मतलब कि हम इनको ज्यादा टाइम तक यूज में ले सकते हैं। एंड लेस एक्सपेंसिव, जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, बट सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? चीप। दे डू नॉट श्रिंक ऑन वॉशिंग। जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उन क्लोथ्स को वॉश करने पे वो श्रिंक नहीं होते हैं। जैसे कि जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं जब हम उनको वॉश करते हैं तो उनकी साइज क्या हो जाती है? हल्की सी मतलब कि स्मॉल हो जाती है वॉश करने पे। बट जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनमें ऐसा नहीं होता। अगर हम उनको वॉश करते हैं तो उनकी साइज वैसी ही रहती है, दैट मीन्स वो श्रिंक नहीं होते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज दे आर इजी टू क्लीन एंड ड्राई क्विकली। जो सिंथेटिक फाइबर्स है हम उनको इजीली वॉश कर सकते हैं और वो जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो मतलब सिंथेटिक जो भी क्लोथ्स है वो क्या होते हैं? ड्राई क्विकली, जल्दी से सूख जाते हैं। ओके, देन दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स एंड द नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। देन फर्स्ट वन इज दे इजीली मेल्ट एंड बर्न टू फॉर्म स्मॉल स्टिकी बिट्स एट वेरी हाई टेम्परेचर। जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा जब हम क्या करते हैं प्लास्टिक बॉटल्स, पॉलीथीन, इन सबको जब हम बर्न करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? मेल्ट हो जाते हैं और मेल्ट होके वो क्या हो जाते हैं? स्मॉल बीट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और एक स्टिकी सी बीट्स बन जाती है और वही बीट क्या होती है? बर्न होती रहती है। तो उसी की जैसे जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो भी क्या हो जाते हैं? इजीली मेल्ट हो जाते हैं। मतलब जो ये फाइबर्स होते हैं वो इजीली जो फायर है उसको कैच कर सकते हैं और जो फायर कैच करने पे क्या होते हैं? जब ये बर्न होते हैं तो ये मेल्ट हो जाते हैं और मेल्ट होने के बाद में ये स्टिकी से बीट्स बनाते हैं। स्टिकी से बीट्स बनाने की वजह से क्या होता है? अगर सिंथेटिक जो भी क्लोथ्स हैं अगर वो किसी के अगर पहने हुए होते हैं और अगर
सडनली अगर आग लग जाती है तो उस फायर की वजह से क्या हो जाता है, जो भी क्लोथ्स हैं वो उस बॉडी के ऊपर क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा हार्म कर सकते हैं उस पर्सन की बॉडी को. Okay, then this is one disadvantage of synthetic fiber. And the second one is they get electrically charged in dry weather. जब ड्राई वेदर होता है तो जो ये सिंथेटिक फाइबर्स है वो क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज. जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब क्या होता है, ड्राई वेदर होता है तो जो ये सिंथेटिक फाइबर्स है उनके अंदर से स्पार्क्स निकलती है. तो ये स्पार्क्स किसकी वजह से निकलती है, इलेक्ट्रिकली चार्जेस की वजह से. एंड द नेक्स्ट वन इज दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट. जैसे कि जो नेचुरल फाइबर्स है वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं समर सीजन के अंदर, बट जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो स्वेट को आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते. इसी वजह से जो कई ज्यादातर जो भी सिंथेटिक क्लोथ्स है वो क्या होते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं. And the last disadvantage of synthetic fiber is they are not biodegradable. That's why they produce many pollution in our environment. जो synthetic fibers है वो क्या होते हैं, biodegradable नहीं होते हैं. Then these are some disadvantages of synthetic fibers. And with this topic, our part first of this chapter is now completed. Thank you.